अब पहले के कोई डाउट है तो वो पूछ ऐसा सकती हो आप। वो वो तो मजा आ रहा है, आप आगे के करा दो फिर पूछ लोगे। ठीक है, तो आज द तो टेम्परेंस से शुरू करना है। जो क्या हाँ चीज? यहाँ मैंने, क्योंकि ना आपने डेविल तक ही कराया, मैंने लिख रखा है। मैं कहा डेविल तक ही कराया आपने, और आज मैंने वो वाली फिर वीडियो भी देखी थी, उसमें डेविल तक ही था। ठीक है, तो टेम्परेंस करा देते हैं। हाँ जी। अभी डेविल तक में कोई दिक्कत परेशानी? डेविल में ही थोड़ा सा मुझे मतलब आ गया था समझ ही कि थोड़ा उसी में ही है दिक्कत वैसे। क्या? क्या आपने बोला था ना कि ये क्या बोलते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने को दिखाता है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पैसा आएगा पर गलत तरीके से आएगा। हाँ, और बस इसी में थोड़ा सा, यानी कि इसी का मुझे थोड़ा सा और जानना है। दिमाग मेटीरियलिस्टिक थिंग थोड़ा में थोड़ा सा ज़्यादा याद है लगता है। इसका। ये मैं देख तो। दिमाग हाँ हाँ। मेटीरियलिस्टिक थिंग में ज़्यादा है, गलत कामों में ज़्यादा दिमाग लगता है। एडिक्शन है किसी चीज़ का। हाँ हाँ वो ये तो पता। वो चाहे हाँ। रिलेशनशिप का भी एडिक्शन हो सकता है वो। और अच्छा। किसी हाँ ये पता। किसी ड्रग का भी एडिक्शन हो सकता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। और पैसा कमाता तो है, पैसा कमाना तो है उसको, लेकिन गलत तरीके से कमाना है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक उसको है। ये सब पता है कि ये गलत तरीके का पैसा है ये। हाँ कि वो गलत तरीके से कर रहा है, पर फिर भी वो काम वो कर रहा है गलत। हाँ, उसको पता है, सब कुछ पता है। ठीक है। हाँ और जी। पता होने के बावजूद भी वो गलत ही कर रहा है, केयरलेस है। इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि जैसे जॉब कर रहा है तो उसको पता है कि मैं अगर जॉब में सही से काम नहीं करूँगा, वर्क नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहा है, मतलब सही से काम नहीं कर रहा है। जानता है सब कुछ। ठीक और है। जैसे रिलेशनशिप में आएगा तो केयरलेस है, अपने रिलेशन के लिए अच्छा केयरलेस है। पैसा ही पैसा उसको चाहिए, रिलेशन से कोई मतलब नहीं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। टावर कार्ड में देखो आप, सब कुछ ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो सब ब्लैक सा नजर आने का मतलब है कि ये निगेटिव कार्ड है। और इसमें देखिए एक टावर बना हुआ है। ये टावर आपके जीवन हाँ की ऊंचाइयों को दिखाता है कि आपकी जीवन की ऊंचाइयां इतनी थी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग टावर से नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग टावर से अब नीचे गिर रहे हैं, मतलब जीवन में अब नीचे गिर रहे हैं। ठीक है। यहाँ क्राउन गिरते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि वो अपनी प्रतिष्ठा भी खो बैठे हैं। ये कार्ड बैड एक्सीडेंट को दिखाता है, डेथ को दिखाता है, और पनिशमेंट को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपने लाइफ एक में। हाँ जी। मिनट, एक एक वो सो रही थी ना लड़की, आज उठी नहीं थी, वो अब उठी चलो कोई थी। बात। ठीक है। और ये कार्ड ये हाँ दिखाता है कि आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। अब आप वहाँ से नीचे गिर रहे हो। मीन्स जो भी आप पीक पे पहुँचे थे, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप में पीक तक पहुँच गए थे। मीन्स प्यार बहुत हो गया था, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग नीचे गिर गए। ठीक है। ठीक है। और
इसमें बस यही बताएंगे कि आप रिलेशनशिप में पीक पर चले गए, बिजनेस में पीक पर चले गए, और वहाँ से अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि आपका बिजनेस ख़त्म हो गया, आपका लव ख़त्म हो गया, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ठीक है, ये निगेटिव कार्ड है सारे एस्पेक्ट में, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, ये एक निगेटिव कार्ड ही है। तो अगर प्रेडिक्शन आएगा तो इसमें 7 से 8 साल का टाइम बता देंगे। और ये 16 नंबर का कार्ड है, तो 7 नंबर यानी कि केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु इल्यूजन का कार्ड है, तो यहाँ भी देखिए आप, इल्यूजन क्रिएट हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज हुई है जो सडन हो गई आपके साथ, अचानक आप नीचे गिर गए। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, अब अगर आप प्रेजेंट में, अब देखिए इसमें कई सारी फायर नजर आ रही है जलती हुई, जहाँ ये गिर रहे हैं ये फायर नजर आ रही है। ठीक है, फायर का मतलब होता है कि आपकी डिफिकल्टीज आ गई हैं लाइफ में, और ये डिफिकल्टीज अभी रहने वाली हैं कम से कम 6-7 साल। ठीक है, जो ब्लैक कलर होता है वो निगेटिव कलर होता है, एविलनेस का कलर उसको बोलते हैं कि एविलनेस। ठीक है, पास्ट में आएगा तो बोलेंगे कि आपने पास्ट में के साथ आपके साथ कुछ घटना घट चुकी थी और आप अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे, अचानक ही आप नीचे गिर गए, अचानक ही आपका बिजनेस बंद हो गया। प्रेजेंट के लिए बोलेंगे कि आप ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो और अब आप नीचे गिर चुके हो, पैसा, रिश्ते, सब कुछ आपने खो दिया। ठीक है, फ्यूचर के लिए आएगा तो बोलेंगे कि आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आप अचानक से नीचे गिर जाओगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। करियर में बोलेंगे कि जॉब या बिजनेस में आप एकदम पीक पर पहुंच गए थे, उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आप नीचे गिर गए। ठीक है, हेल्थ में आएगा तो हेल्थ में बोलेंगे कि आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी थी, आप बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लेकिन बीच में शायद आपने एक्सरसाइज वगैरह करना, मेडिटेशन वगैरह बंद कर दिया, जिससे कि आपकी हेल्थ नीचे गिर गई, हेल्थ खराब हो गई। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है द स्टार कार्ड। देखिए द स्टार कार्ड ये 17 नंबर का कार्ड है। तो 17, 7 + 1 8, 8 मतलब शनि का कार्ड है। शनि का कार्ड क्या बताता है? स्ट्रगल आफ्टर सक्सेस, मतलब कि आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसमें अनकंडीशनल लव को दिखाया गया है। अगर कोई पूछता है कि मेरा प्यार कैसा है, मैं अपने प्यार को पा पाऊंगी कि नहीं पा पाऊंगी, तो जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका अनकंडीशनल लव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक लेडी दिख रही है जो कि रेगिस्तान में पानी डालते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अब क्योंकि इसको पता है कि रेगिस्तान में न पानी होगा, न पानी डालने से कुछ होगा, न कुछ होगा, क्यों फसल भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये पानी डाले जा रही है, क्योंकि इसको इससे मतलब नहीं है कि फसल होगी कि नहीं होगी, रेगिस्तान है कि नहीं है, इसको बस पानी डालते रहना। इसका मतलब कि इसका अनकंडीशनल लव है। ठीक है, जैसे कि अगर इसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड इससे प्यार नहीं करता, फिर भी ये प्यार किए जा रही है, अपनी फैमिली से प्यार किए जा रही है, बिना ये एक्सपेक्ट किए हुए कि वो भी उससे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों को भी उतना ही प्यार दे रही है, दूसरे के बच्चे को भी उतना ही प्यार दे रही है, अपने हस्बैंड को भी उतना ही प्यार दे रही है, अपनी फ्रेंड्स को भी उतना ही प्यार दे रही है। मीन्स इसका अनकंडीशनल लव है। ये लव तो कर रही है लेकिन आपसे कुछ मांग नहीं रही, कुछ इसको चाहिए नहीं रिटर्न में।
ठीक है, तो ये अनकंडीशनल लव को भी दिखाता है। पीछे की तरफ देखिए, थोड़े बहुत पेड़ नज़र आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है। सन नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा सा सन कह सकते हो या इसको स्टार कह सकते हो आप, स्टार आ रहा है बहुत बड़ा सा। तो स्टार नेम फेम आपकी लाइफ में लाता है, स्टार का मतलब यही, ठीक है। और ये एक फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट भरता है ये कार्ड। एक आपको देखिए यहाँ पर बर्ड नज़र आ रही है बैठी हुई, बर्ड, तो ये विचारों की फ्रीडम को भी शो करती है। यहाँ पर बर्ड देखिए नज़र आ रही है, तो ये विचारों की फ्रीडम को भी शो करती है, ठीक है। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आप बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, आप बहुत इमोशनल थे, आपका बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग थी अपने पार्टनर के साथ, आपका अनकंडीशनल लव था। बताओ जल्दी बोल रहे, थोड़ा धीरे बोलो। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे कि आपका बहुत ही अनकंडीशनल लव था अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, आप सबकी देख रेख करते थे। प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे आप सबकी देख रेख करते हो, आपका बहुत हेल्पिंग नेचर है और आप सभी से प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार करते हो। अब चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, सबको प्यार देती है अनकंडीशनल, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है इसको। फ्यूचर में आएगा बोलेंगे आप सामने वाले आ रहा हो, मतलब किसी के लिए कर रहा हो, तो यानी कि वो हमें करता है। हाँ, ठीक है। सामने अब फ्यूचर के लिए आएगा तो बोलेंगे आपका अनकंडीशनल लव होगा, आप सबकी केयर करोगी, आप सबको लव करोगी, आप का जो है क्या कहते हैं हेल्पिंग नेचर होगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप के लिए आएगा तो ये तो रिलेशनशिप का कार्ड ही है, तो रिलेशनशिप में बोलेंगे कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आपका अनकंडीशनल लव है, और अगर कोई बोलता है कि मुझे प्यार में आगे बढ़ना चाहिए तो हाँ डेफिनेटली आगे बढ़ जाना चाहिए। इसका टाइम प्रेडिक्शन 3 से 4 साल का बता देंगे, ठीक है। अब कोई ये नहीं है कि कोई किसी ने पूछा कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मेरे को प्यार आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो ये नहीं बोलेंगे कि 3-4 साल बाद बढ़ाना, ये बोलेंगे हाँ बढ़ाना चाहिए। तो वहाँ पे टाइम प्रेडिक्शन कोई काम नहीं करता। बेसिकली जो टैरो कार्ड होते हैं उनका टाइम प्रेडिक्शन से कोई मतलब नहीं होता। वो तो हम इंडियन मेथोडोलॉजी में क्या है कि लोग पूछते हैं कि कितना समय है, कितना समय लगेगा, कितना टाइम हो जाएगा, तो एक यहीं के लोगों ने इसको बना दिया है कि हाँ भाई मेजर आर्काना आएगा तो 3 से 4 साल तक का टाइम बता देंगे, और माइनर आर्काना के अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग मंथ और डेज वाइज है, ठीक है। करियर में आएगा तो ये कहेंगे आप बिजनेस में अपने सारे एम्प्लॉयज़ से प्यार करते हो, जॉब में आप अपने कलीग से प्यार करते हो, उनको अनकंडीशनल लव देते हो, चाहे वो आपके खिलाफ कितनी भी राजनीति करे, लेकिन आप उनसे प्यार करते ही रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड द मून। द मून भी एक निगेटिव कार्ड है, दिस इज अ निगेटिव कार्ड, ठीक है। ये 18 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, मींस कि ये मार्स को प्रेजेंट करता है, मंगल को, ठीक। मंगल को प्रेजेंट करने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में इल्यूजन है, कुछ खतरा आपको महसूस हो रहा है और आप एडवाइस भी देते हैं, ठीक है। ये कार्ड देखिए, अब इस कार्ड में एक मून नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कोई आकृति रखी हुई है, तो ग्रहण सा दिख रहा है कि इसके जीवन में ग्रहण लग चुका है, ठीक है। जो भी पर्सन आपके पास आता है उसके जीवन में ग्रहण लग चुका है, और उसके 2 यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। जो वुल्फ है, वुल्फ को हम एनिमी बोल सकते हैं और डॉग को हम वेलविशर बोलते हैं। और जो भी चंद्रमा से जो भी आपसे चीज़ें निकल रही हैं, मनी, वेल्थ, हेल्थ, जो भी चीज़ें निकल रही हैं, जो भी चंद्रमा से गिर रहा है
वो ये दोनों ही ले लेना चाहते हैं, वो ये दोनों ही लूट लेना चाहते हैं। ठीक है, दुश्मन भी वो चीज़ लेना चाहते हैं और वेलविशर भी वो चीज़ लेना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक स्कॉर्पियो निकलता नजर आ रहा है, ये पानी के बीच से स्कॉर्पियो निकलता नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं डर भी है। स्कॉर्पियो फियर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में डर भी है। ठीक है, अब इसमें जो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है वो आती है गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, कई टैरो रीडर इसको वुल्फ को वाइफ भी बोल देते हैं, वाइफ। ठीक है, कई टैरो रीडर वाइफ बोलते हैं, लेकिन मैं वाइफ नहीं बोलता, मैं इसको एनिमी ही बोलता हूँ कि एनिमी है। ठीक है, क्योंकि वुल्फ का ओरिजिनल मीनिंग जो टैरो में होता है वो एनिमी ही होता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनके ये दोस्त हैं, ये दुश्मन है, ये इनकी सारी चीज़ें ले लेना चाहते हैं, इनको लूटना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्रीनरी सी नज़र आ रही है। इसका मतलब कि लाइफ में ग्रोथ तो है, लेकिन इल्यूज़न है कि अब मिलेगा नहीं मिलेगा, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ इसके मन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये डिडक्ट नहीं कर पा रहा है कि इसका दुश्मन कौन है और वेलविशर कौन है, क्योंकि वेलविशर भी इससे बहुत कुछ लेना चाहते हैं और दुश्मन भी इससे बहुत कुछ लेना चाहते हैं। देना कुछ नहीं चाहते कि बस लूट लो, जो भी इसके पास पैसा है उसको लूट लो। ठीक है, अब इसमें बताएंगे कि आप जो है अपनी सेव करिए, एनर्जी को सेव करिए, अपने फ्यूचर को सेव करिए। आप किसी पर भी विश्वास मत करिए, सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर को समझिए। ठीक है, सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर को आप देखिए। किसी की सलाह मत लीजिए। आप कोई आपको सलाह दे तो आप अपने बुद्धि विवेक से काम लो कि हाँ भाई ये मुझको सही सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा, उस हिसाब से काम करो। ओके, ठीक है सर। ठीक है, बोल दिया करिए। ठीक है, अब पास्ट में आएगा तो इसको बोलेंगे कि आपके बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने आपको लूटा, आपके बहुत सारे दुश्मन थे जिन्होंने आपको लूटा, और आपने बहुत सारी सिचुएशन को फेस किया था। ठीक है, हेल्थ में आएगा तो हेल्थ में बताएंगे आपको कुछ स्लीपिंग प्रॉब्लम है या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे कि आपके कुछ वेलविशर हैं, कुछ एनिमी हैं जो कि आपको लूटना चाहते हैं, तो कृपया उनसे अवेयर रहिए। अपनी बातें सबको मत बता दीजिए। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है, क्योंकि दोनों ही आपसे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। फ्यूचर में आएगा तो बोलेंगे कि आपसे लोग फ़ायदा उठाना चाहेंगे, वो आपके वेलविशर हों चाहे एनिमी हो। बिजनेस के लिए बोलेंगे कि आप जॉब या बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन अपने एम्प्लॉयज से इतना घुल मिल मत जाना कि आपके लिए दिक्कत हो जाए। उनकी एडवाइस लेना, लेकिन अपने हिसाब से काम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड लेते हैं 19 कार्ड, द सन। ठीक है, सन कार्ड जैसा कि मैंने आपको बताया 19 का नंबर का कार्ड है, तो 9 + 1 10, 10 मतलब 1। तो 10 नंबर का जो कार्ड होता है वो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, डबल सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। ठीक है, डबल सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक गोल मैंने अचीव कर लिया है, दूसरा गोल पूरा होने वाला है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट था तो मेरी शादी हो गई, स्टूडेंट था तो एक गोल था शादी होना, अब शादी हो गई, अब आगे गोल है बच्चे होना।
ठीक है, तो इस तरीके से एक गोल कंप्लीट होता है और दूसरे की शुरुआत हो जाती है। तो ये डबल सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। अब देखिए, ये स्काई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें टाइम का प्रेडिक्शन आएगा तो इसको 3 से 4 साल का टाइम बता देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा सन नजर आ रहा है जिसके आंख मुंह सब बना हुआ है और रेज सी नजर आ रही है, रेज निकलती हुई सूरज से। इसका मतलब है कि इनको डिवाइन की पावर है, इनके पास बहुत सारी एनर्जीज भी हैं और ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, एक यंग बॉय अपने हॉर्स पर बैठा हुआ है। ये प्रॉस्पेरिटी को शो करता है कि इस पर्सन के जीवन में प्रॉस्पेरिटी बहुत है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ बच्चा बैठा हुआ है तो प्रॉस्पेरिटी यंग एज में आ गई है। ठीक है, ये कार्ड चाइल्ड बर्थ और मैरिज को भी दिखाता है। कि कोई पूछेगा कि मेरे बच्चा कब तक होगा या मेरे बच्चा अभी हो नहीं रहा, कैसे मैं क्या करूं, तो आपको बताना है कि अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी होने वाला है, बस आप सन की रेमेडीज करें। ठीक है, अब फ्लावर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, ये सक्सेस को दिखाता है। आवाज चली गई थी, फिर से थोड़ा बताओ। देखिए, यहाँ पर बच्चा एक हॉर्स पर बैठा हुआ है और हॉर्स राइड कर रहा है, तो ये हॉर्स राइडिंग सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है तो ये यंग एज को भी शो करेगा। इसका मतलब है कि इसने अपनी लाइफ में सक्सेस पा ली है बहुत अर्ली एज में, बहुत यंग एज में। यहाँ पर देखिए कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। ये फ्लावर्स सक्सेस को, ग्रोथ को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चे की न्यूडिटी नजर आ रही है, बच्चा न्यूड दिख रहा है। ठीक है, तो ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। मीन्स ये अपने आप को बहुत ही अल्टीमेट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ठीक है, और जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, ये येलो कलर नजर आ रहा है। इसके अगल बगल देखिए जो बने हुए हैं येलो कलर्स जो बने हुए हैं, ये फुलफिलमेंट को भी दिखाता है, एनर्जी को भी दिखाता है, ब्लेसिंग्स को भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। ठीक है, अब देखिए इस पर्सन ने बहुत ही अर्ली एज में सक्सेस हासिल कर ली है। अर्ली एज में इसकी बहुत सारे पैसे इसने इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें एडवाइस ये देते हैं कि आपने अर्ली एज में कर तो लिया है, लेकिन इस चीज़ को आप बनाए रखना। अगर इस चीज़ को आप खो दोगे तो आप कहीं नीचे ना गिर जाओ, आप कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाओ। जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है उसको कमाने के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा, अन्यथा ये पैसा एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आपने अर्ली एज में, यंग एज में बहुत कुछ सक्सेस अचीव की है, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको मेंटेन करके रखना। अगर मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपकी ये प्रतिष्ठा चली जाएगी। आप ईगोइस्टिक भी ज़्यादा हो सकते हो, इसलिए अपने ईगो पे काबू रखना। ठीक है, पास्ट के लिए आएगा तो आप बोलेंगे कि आपने बहुत अर्ली एज में सफलता हासिल कर ली थी, आपके पास नेम, फेम, हैप्पीनेस सब कुछ हो गई थी। प्रेजेंट में बोलेंगे आपने बहुत ही अर्ली एज में सफलता हासिल कर ली है। फ्यूचर में बोलेंगे आप बहुत ही अर्ली एज में सफलता हासिल कर लोगे, आपके पास नेम, फेम, मनी, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई 40-50 साल का बंदा आपके पास आया और उसके फ्यूचर में एक कार्ड निकल गया, तो इससे थोड़े ना बोलेंगे कि आप यंग एज में सक्सेस हो गए, तो उसकी तो यंग एज है ही नहीं। तो बोलेंगे आपका सक्सेसफुल होना जल्दी ही लिखा हुआ है, आप जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाओगे अर्ली। ठीक है,
मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन भी बोलेंगे, ये नहीं कि कोई 60 साल का बंदा आ गया और उससे बोल रहे हैं कि आप यंग एज में सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है कि हमें पता चल सके वो कितने साल का है। ठीक है, अब कोई 22-23 साल का आएगा तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप यंग एज में सक्सेस हो जाओगे। कोई 30-35 साल का आएगा तो उससे बोलेंगे आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन इसमें बोल देंगे। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का कार्ड है। ये फूल अपनी जर्नी करते करते बहुत दूर तक आ गया और आज उसके जजमेंट का टाइम है। आज गॉड ने डिसाइड किया है कि आज फूल को जो ये जर्नी कर रहा है इसका जजमेंट आज मैं दूंगा। ठीक, ये सारे कार्ड फूल से ही रिलेटेड हैं। जो फूल ने अपनी जर्नी शुरू करी थी वो जर्नी आज यहाँ तक पहुँच गई है कि वो जजमेंट के डे पे आ गया है। ये 20 नंबर का कार्ड है, मतलब 2 नंबर का कार्ड है। ये मून को रिप्रेजेंट करेगा। मून को रिप्रेजेंट करने का मतलब है बैलेंस बनाना। ठीक है, मून बैलेंस बनाता है। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अब देखिए यहाँ पर एक एंजल खड़ी हुई है जो कि हाथ में ट्रम्पेट ली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रम्पेट बजा रही है, इसका मतलब इसको डिवाइन से आशीर्वाद मिला हुआ है। और यहाँ पर इसके पंख भी नज़र आ रहे हैं, एंजल जैसे पंख नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये गॉड से ब्लेसिंग्स है। इसको देवदूत भी कह सकते हैं कि भगवान के देवदूत, शिव के गण। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग हाथ ऊपर उठा करके कुछ मांग रहे हैं। ये एक फैमिली को भी शो करता है। आगे की तरफ, पीछे की तरफ कुछ लोग ऊपर हाथ करके मांग रहे हैं। वो अपने भगवान से बोल रहे हैं कि हमने भी जो भी पास्ट में किया उसके लिए हमें माफ़ी कर दो, हमें माफ़ी दे दो। अब देखिए ये कब्र से बाहर आ रहे हैं। तो कब्र से कोई रियल में तो बाहर आएगा नहीं कि भाई आज भगवान ने चाहा कि इसको पैदा कर दे तो बाहर आ जाएगा। तो कब्र में तो जो चला गया वो चला गया, ये रियलिटी है। लेकिन अब इसमें कब्र से बाहर उठ करके खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने पास्ट में किया था, जो भी काम आपने किया था जो आपके अधूरे रह गए या जो आपने गलत काम किया था, उनका टाइम आ गया है उनको सुधारने का। अब भगवान आपको एक एंजल के रूप में देवदूत भेजा हुआ है, आपको आशीर्वाद वो दे रहा है। आपके सारे गुनाह जो पहले के थे या जो आपके काम अधूरे रह गए थे उन सबको भगवान ने माफ़ कर दिया है। अब आपको लाइफ में सेकंड चांस मिला है। तो इस सेकंड चांस को, जो कि गॉड का आशीर्वाद भी है आपके लिए, एंजल का आशीर्वाद है, देवदूत की ब्लेसिंग्स हैं आपको, तो आप ये जो सेकंड चांस मिला है इसमें आप काम को अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड चांस का भी कार्ड है। कोई कहता है कि मेरी रिलेशनशिप टूट गई थी, क्या सक्सेसफुल हो जाएगी? अगर ये कार्ड आता है तो बिल्कुल सेकंड चांस आप लीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगी। कोई कहता है मेरा बिजनेस डूब गया, क्या मैं दोबारा बिजनेस करूं तो सक्सेस हो जाऊंगा? तो हाँ, आपका बिजनेस पास्ट में डूबा है, दोबारा आप जरूर बिजनेस कीजिए, अब आप सक्सेसफुल होगे। कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो मून की रेमेडीज कर लेना। ठीक है, तो फूल को एक आशीर्वाद मिला है, दूसरी चांस मिल गई है। अब वो अपनी लाइफ में भगवान से ब्लेसिंग पा करके, भगवान ने उसके सारे गुनाह जो पहले के थे वो सब माफ़ कर दिए। ठीक है, ये इसके पास एक क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है। क्रॉस का साइन का मतलब है कि ये गॉड की ब्लेसिंग है, ये देवदूत है, ये गॉड को अपने साथ लेकर के आई। आपने उसका ये बताना तो था कि पास्ट में प्रेजेंट में।
पास्ट प्रेजेंट बता तो दिया जजमेंट था। का बता, अच्छा बता दिया। चलो चलो आप फिर, रिकॉर्डिंग भेज देना अगर। चलो नहीं बताया होगा तो बता हाँ, दूंगा आगे। नेक्स्ट कोई कार्ड है, नहीं, नहीं आप रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ड। हाँ ये जी, मेजर आर्काना का आखिरी कार्ड है। इसके बाद हाँ जी, फूल का सफ़र मेजर आर्काना के लिए ख़त्म हो जाता है और अब वो आगे छोटे छोटे इवेंट्स के लिए मिलेगा लोगों से। अब यहाँ पर डिवाइन का आशीर्वाद है इसके ऊपर। ये 21 नंबर का कार्ड है जो कि टैरो में 22वां कार्ड होता है। तो 2+1 3, यानी कि इस बंदे को नॉलेज है। ये जुपिटर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, इसको नॉलेज है, नॉलेज का कार्ड है ये। अब देखिए यहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई है जिसका एक पैर मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा है, क्रॉस है। ठीक है। इसका मतलब है कि ये अपने जीवन के क्रॉस रोड पर आ चुकी है। अब इसकी जितनी भी लाइफ की फुलफिलमेंट थी वो फुल हो चुकी हैं। इसको जो भी लाइफ में चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, ये कार्ड अचीवमेंट को, एनरिचमेंट को, फुलफिलमेंट को, इन सब को दिखाता है। अब देखिए इसके आसपास एक घेरा सा बना हुआ है जो कि प्रोटेक्शन है। इसको गॉड ने प्रोटेक्शन दे रखी है। और यहाँ पर एक इन्फिनिटी साइन आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि इसको डिवाइन से आशीर्वाद है, इसको डिवाइन से आशीर्वाद है, इसको गॉड से आशीर्वाद मिला हुआ है। गॉड ने ही इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अच्छा, किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया है? ये इस घेरे के अंदर है। बाहर आपको कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, कहीं एक शेर नज़र आ रहा है, इधर एक है ना, इधर बाघ नज़र आ रही है, इधर कुछ एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। हाँ जी, तो ये एनिमल्स इस दुनिया में रहने वाले लोग हैं। तो इन लोगों से एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है भगवान ने कि अब आप इन लोगों से दूर हो गए हो। मीन्स अब आप मोह माया को छोड़ चुके हो। अब आपका दिमाग अलग ही लेवल पे चला गया। अब आप गॉड से मिलने वाले हो, गॉड से बहुत जल्दी ही मिलने वाले हो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी को भी प्रेजेंट करता है। ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते करते भगवान के पास पहुंचेगा, प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको। तो ये लॉन्ग टर्म जर्नी को भी प्रेजेंट करता है, ट्रेवल को भी प्रेजेंट करता है। ठीक है, और मोह माया से निकल चुका है, अब ये भगवान से मिलने वाला है। इस अगर ये कार्ड रीडिंग में आएगा, कोई बोलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझसे आजकल बात नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो आपसे अलग हो चुका है, वो आपसे डिटैच हो गया। ये डिटैचमेंट का भी कार्ड है। अच्छा, मीन्स आपको प्यार करता है, सब कुछ है, लव है, अफेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन अब आपसे वो डिटैच हो गया है और वो अब भगवान से मिलने वाला है। उसका दिमाग कोई इस तरीके का हो गया। ठीक है, मीन्स अब वैसे दूसरी लैंग्वेज में ले लो तो संत बनने वाला है या गुरु बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि रिलेशनशिप में आएगा, कोई पूछेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं करता है, ये कार्ड आएगा तो बोलेंगे कि वो आपसे डिटैच हो गया। स्पेशली रिलेशनशिप में डिटैचमेंट का कार्ड है। ठीक है, पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आपने बहुत ही स्ट्रगल किया था लाइफ में, अब आपको सक्सेस मिल गई है। ठीक है, आप सक्सेसफुल थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिटैच हो गए थे, रिलेशनशिप से अलग हो गए थे। प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे कि आपके पास वेल्थ है, हेल्थ है, सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिटैच हो रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में आएगा तो बोलेंगे आप अपने लाइफ पार्टनर से डिटैच हो जाओगे, आप
मोह माया को त्याग दोगे, आपने बहुत सारी अचीवमेंट ले ली है लाइफ में, आपके पास पूरी नॉलेज आ गई है, अब आप भगवान से मिलने वाले बन जाओगे। करियर में आएगा तो बोलेंगे आप बिजनेस से और जॉब से डिटैच हो रहे हो, कृपया करके काम अच्छी तरह से करो, उसमें मन लगाओ ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सको। हेल्थ के लिए बोलेंगे कि आपकी कुछ हेल्थ की समस्या थी जो अब ख़त्म हो गई है, पास्ट में कुछ गंभीर बीमारियां थी जो अब ख़त्म हो गई हैं और अब आपकी हेल्दी लाइफ हो गई है। तो आज मेजर आर्काना के ये सारे कार्ड हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम माइनर आर्काना के कार्ड करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में ही शायद ख़त्म हो जाए, या उसके एक अगली क्लास और लग सकती है। आप ट्यूसडे को ले हो तो ले लेना क्लास, ट्यूसडे और वेडनेसडे को दोनों दिन लो। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे को दोनों सैटरडे को रहने, ठीक है। हाँ सैटरडे को रहने ना, सैटरडे को मैं दिल्ली जाऊंगी, सोच रही हूँ दिल्ली जाने। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अच्छा, ये बता रहे थे ना आप कि इनको चार्ज कैसे करना है, आप बताओ। वो उन्होंने यूँ कहा था कि आपको ना क्या बोलते हैं, मूनलाइट या सनलाइट या क्रिस्टल में या इसमें ऐसे करके रख दो कार्ड, ऐसे बताया था। देखिए, कार्ड को चार्ज तो करने के कार्ड बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप मून लाइट में कर सकते हो, हर 15वें दिन पे जब पूर्णिमा आती है उसमें आप कार्ड चार्ज कर सकते हो। दूसरा, आप मंदिर में रख सकते हो कार्ड चार्ज करने के लिए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो मंदिर में रख सकते हो। तीसरा, मैं आप तो वैसे धूप, डेली इसी में रख के रहते हैं। तीसरा आप मंदिर में धूप ही जला रखते करके कर सकते हो। हैं। तीसरा, आप धूप जला करके कर सकते अच्छा, हो। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को हाँ। नहीं मानता, मैं रेकी को मानता हूँ। तो आप रेकी से भी कार्ड चार्ज कर सकते हो। अभी आपके पास रेकी मैं की तो बच्चों को खाने का- अभी रेकी की अट्यूनमेंट नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अट्यूनमेंट ना होने के बावजूद भी ये रेकी का काम उतना ही करेगा जितना कि आपका ये धूप और ये सब दिखाना, उससे तो कहीं ज़्यादा ही काम करेगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, तो ये उसका आपका क्या होता है? पाम है, हाँ ये जी, जो पाम दिख रहा है ये, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से आपको शुरू करना है, कार्ड ये लेना है, कार्ड को ऐसे रखना है, ठीक है। और ये हाथ इसके ऊपर रखना है और 7 बनाना है। अभी आकृति में आपको दिखा दूंगा कैसे बनाई जाती है। ऐसे करके 7 बनाना है और 3 बार इसको घुमाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ठीक है। एंटी 3 क्लॉक, बार घुमाना है साथ। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है चौकुरे। 7 बनाना है आपको, पहले 7, ठीक है। हाँ जी, साथ साथ बनाती रहिए तभी पता चलेगा। 7 बनाना है और यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3.5 बार हो गया, दिख रहा है आपको? नहीं अभी नहीं दिख रहा, पहले दिखा था वीडियो। हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, आपको क्या करना है, 7 बनाना है, 7, ठीक है। हाँ 7 पे 3.5 ऐसे बोला आपने। और गोला 1 2 3, मतलब 3 के ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं। और ये जो 3.5 बनेगा, 3.5, हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कार्ड लेकर के, और ऐसे बनाना है और बोलना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई। अब एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, मेरे कार्ड प्योर हो जाएं प्योर हो जाएं प्योर हो जाएं, ठीक। अब फिर से चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जो भी कार्ड में नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब यूनिवर्सल फायर में जा कर के नष्ट हो जाए,
ठीक। अच्छा अब यूनिवर्सल फायर बुलाइए तो उनको भेजना भी है, तो यूनिवर्सल फायर अब आप जा सकती हो। अच्छा फिर से आपको चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ठीक है। एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। हाँ जी सर। ठीक। अब आपके कार्ड एनर्जाइज हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब ऐसे बनाना है, सी ए की सी ए की सी ए की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। तो कार्ड में बैलेंस आ गया। अब आपको बोलना है कि हे कार्ड, आप अपने बारे में भी मुझे बताएं ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और दूसरे की भी समस्या को बता सकूं, दूसरे के क्वेश्चंस को समझ सकूं और अपने क्वेश्चंस को भी समझ सकूं कि मैं क्या पूछना चाहता हूं, और दूसरे क्या पूछना चाहते हैं ये भी मैं जान सकूं ताकि मैं दूसरों के क्वेश्चंस का रिजोल्यूशन दे पाऊं। धन्यवाद। बस फिर उसके बाद कार्ड को खूब फेंटना है, खूब फेंटना है, जितना फेंट सकती हो 5-10 मिनट तक उतना फेंट। तो ये कार्ड पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएंगे। और एक बार अगर एनर्जाइज कर लिया रेकी से तो आपको 3-4-5 दिन 7 दिन कोई ज़रूरत नहीं है फिर करने की एनर्जाइज। अच्छा तो इस तरह से चार्ज करते हैं। ठीक जो है। रेखी की बुक होती है इनमें भी ये सब होता है क्या? हैं। उसमें तो ये होता होगा, जो रेखी की बुक होती है हाँ। उसमें तो ये होता होगा ना कि रेखी कैसे करनी है। नहीं तो ये सिंबल तो होंगे, रेकी की कोई सी भी बुक होगी तो उनमें ये सिंबल्स होंगे। अच्छा कल देखूंगी निकाल के। मेरे पास वही चाची की बुक है, उन्होंने लिख रखी है। हाँ, और सी ए की कल ऐसे देखूंगी। बनाते हैं, सी ए की ऐसे ऐसे, और फिर इसके बाद ऐसे 5 बनाते हैं, फिर ऐसे। ये सी ए की है। अच्छा एक मिनट मैं देख कर लूँ ड्रॉ से। ठीक है। ये देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 5, और फिर ऐसे ऐसे। हाँ ये तो मैंने बना दिया। तो ये बैलेंस है और वो चार्जिंग है। बैलेंस है। अब जिनको अट्यूनमेंट नहीं भी होता है, जो साधना नहीं भी करते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़रूरी होता है कि आप साधना करो, रेकी एनर्जी को बुला करके आप साधना करो, अपने सातों चक्र को बैलेंस करो, और ये काम डेली करना है। अगर आपको अच्छे टैरो रीडर बनना है तो ये काम आपको डेली करना है। मेरा डिवाइन को ध्यान बुलाना बहुत है, भटक हाथ जोड़ रहा है। करके अपने मन से सारी निगेटिव एनर्जी को हटाना है। आपने तो अभी ये बोला ना कि बस वो ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करना है अभी। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहो, लेकिन इसको भी बहुत ज़रूरी है। जब सारे कार्ड कर लेंगे तो आप पहले अपनी निगेटिविटी हटाओ, सारी निगेटिविटी आपकी हटेगी, फिर उसके बाद जब आपसे निगेटिविटी जाएगी तभी तो कार्ड की हटा पाओगे। मेरे पास बहुत नेगेटिव है हाँ, निगेटिविटी अपनी हमारे घर हटानी में। है ताकि हमारी इंट्यूशन पावर हमें बताए कि हाँ भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ प्रेडिक्शन में करनी चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट कार्ड से हम माइनर क्योंकि अरकाना बीच में मेरा करेंगे। ध्यान, हाँ। हाँ बीच में ठीक है, बीच में ज्यादा ध्यान हो रहा था इन पे और अब काफी दिनों से हट रहा है क्योंकि ज्यादा और दर्द की टेंशन हो रही है। तो हट रहा है तो फिर कर पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हाँ इसीलिए तो कर नहीं पा रही अब मैं। कल और आज ये बहुत ज्यादा कर लिया ना मैंने, बार बार आपकी वीडियो देखे जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है ज्यादा क्योंकि मैंने कई करा दी इसलिए। अब मेरे सर की तो फटको यही तो उस तरह से मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि मेरा ध्यान ज्यादा भटक रहा है, कुछ उस साइड जा रहा है कुछ इनकी तरफ जा रहा है इसलिए। चलो सही है। चलो ठीक है, फिर ठीक है सर। ट्यूसडे को मिलते हैं। हाँ